जी जय तिलक जी, आप अर्थशास्त्र पर भी काम करते हैं, उसके अध्येता हैं। जो उत्सव, जो समागम 2 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व अर्जित करके देगा, एक अनुमान है अभी, है ना, औद्योगिक संगठनों का, एजेंसियों का, उस समागम की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए, और अव्वल तो 1 रुपया भी जनरेट ना हो, जहां 45 करोड़ आदमी आएगा वहां शासन की जिम्मेदारी है, संवैधानिक और नैतिक दोनों, कि वहां व्यवस्था करें। ठीक, कथा भागवत भी होती है तो टैंकर भिजवाया जाता है, पुलिस खड़ी की जाती है, रोड ठीक बनवाया जाता है, ये तो शासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। देवा शरीफ में उर्स होता है तब भी व्यवस्था होती है, कलिया शरीफ में भी होती है, सरकार के पैसे से। ये तो कुंभ है। तो वहां सवाल उठ रहा है कि 10,000 करोड़ क्यों खर्च हो गए, 7,000 करोड़ क्यों खर्च हो गए। जो समागम 45 दिन के भीतर 2.25 लाख करोड़ राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में जमा करने वाला है। अव्वल तो इस अवसर को रुपए से तौला नहीं जा सकता। ये भारत की शक्ति, सांस्कृतिक आध्यात्मिक ताकत और सामर्थ्य का उद्घोष है। लेकिन फिर भी अगर इसको अर्थमेटिक में ही, अर्थ से ही तौले, तो भी बचकानी बात हो गई कि इतना पैसा क्यों खर्च हो गया। अरविंद जी। जी जी अमिताभ जी, एक केबरूनी कहावत है कि जो प्रश्न पूछता है उत्तरों को टाल नहीं सकता है। ये सवाल आदरणीय चंचल जी कर रहे हैं, तो इनसे जरा पूछिए कि जब सफाई महोत्सव लगाते थे तो प्रदेश को कितना पैसा जनरेट रेवेन्यू में होता था। दूसरा चीज ये भी इनसे पूछिए कि क्या वीआईपी कुर्सियां आगे लगाते थे कि नहीं सफाई महोत्सव में। क्या अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, सलमान खान के साथ साधारण लोगों को बैठा देते थे क्या उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करते थे कि नहीं करते थे। दूसरा सवाल यह भी पूछिए, कभी ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में बाहर का उम्मीदवार है, तो इनसे पूछिए कि मैनपुरी के रहने वाले, इटावा के रहने वाले लोग कन्नौज क्यों लड़ने गए, आजमगढ़ क्यों लड़ने गए। आप क्या सीमा रेखांकन करेंगे क्या। देखिए सारे सवाल जो है वो कहते हैं ना कि राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है। ये लोग मौके की तलाश में कि कहाँ कमियां मिले, किस तरह से जो है इस महाकुंभ में कमियां ढूंढ करके सरकार को बदनाम किया जाए, लोगों के मन में गलत धारणा फैलाया जाए। ठीक उसी तरह से जैसे लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग फैलाए कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, आरक्षण खत्म कर देगी, दलितों का आरक्षण नहीं मिलेगा। इनसे यह भी पूछिए कि जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 में, तो पदोन्नति में आरक्षण का दलितों का कौन खा गया। क्या इनके पास कोई जवाब है क्या। देखिए ये केवल जो बिल्कुल आपने सही कहा, जहां देश दुनिया के हजारों लोग आ रहे हैं और उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार को चिंतित होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि वो बाहर के लोग हैं, एक सामान्य जन की भी सुरक्षा के लिए चिंतित होनी चाहिए। तो अगर सरकार उस सुरक्षा के निमित्त जो है ऐसा खर्च कर रही है। एक बात और कहा तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे भी चंचल जी कहे कि उनके कार्यकर्ता उनको बताए कि वहां पे बड़ी व्यवस्था बदतर है, तो मुझे भी एक कार्यकर्ता बताए कि जो आजम खान साहब थे, उनके यूनिवर्सिटी में महाकुंभ का भी पैसा डाइवर्जन कर दिया गया था। क्या इसका अगर सच्चाई है। अरे अब छोड़ो, आजम खान को कितने 150 मुकदमे उनके ऊपर है, अब आपका एक और लगवाओगे, कितने मुकदमे झेलेंगे। अब छोड़ो, आजम खान के किस्सा ओवर हो गया भाई, चैप्टर ही ओवर हो गया। जब सपा ने भुला दिया आजम खान को, तो आप कहाँ उनको याद कर रहे हो इस ठंड में। छोड़ो, जाने दो, हटाओ, आजम खान का मसला नहीं, खैर छोड़ दीजिए। चंचल यादव जी, कुछ सवाल अरविंद जी ने कहे वो आपने सुने होंगे, वो तो ठीक ही है, आप बताएंगे। मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं कि 200 से ज्यादा विश्व के बड़े मीडिया हाउसेस भारत सरकार के थ्रू कुंभ में आए हैं, भारत सरकार के जरिए। ऐसा नहीं कि अपने झोला उठाया और आ गए, ठीक। तो उनकी सुरक्षा और संरक्षा की जवाबदारी और जिम्मेदारी सरकार की हो गई, ठीक। करीब 80 देशों के ऑफिशियल प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं कुंभ में, कुंभ को देखने, समझने, सीखने। उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की हो गई। क्या भेड़िया धसान कर दिया जाए, ऐसा तो कभी नहीं संभव हो, कभी हुआ भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं, किसी सरकार में नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, भेड़िया धसान तो नहीं हो सकता ना, यह कभी संभव है ऐसा दुनिया में कहीं हुआ कि भेड़िया धसान हो गया हो। राजेंद्र बाबू आजादी के पहले कुंभ में किले में ठहराए गए थे, तट पे नहीं, किले में ठहराए गए थे, ठीक। चंचल
देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत, चूंकि तीनों प्रवक्ताओं का जवाब देना है, दो जी दरबारी जी कवि जी हैं, जी एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो मैं सबसे पहले अरविंद सिंह जी की पीडीए से शुरुआत करता हूं। चूंकि अरविंद सिंह जी को पीडीए कहाँ अच्छा लगेगा, इनको पीडीए तो समझ में नहीं आएगा। इनके मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं इस बात को। मैं इतनी बात ईमानदारी से, इन्होंने कहा एससी एसटी की बात कर रहे थे ये, लेकिन इनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला कि सामान्य सीट पे नेताजी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पासी समाज के बेटे को संसद भवन भेजने का काम किया। तो इनके मन में तो भाई मरोड़ पड़ेगा कि भाई कैसे पासी समाज का बेटा और सामान अयोध्या जैसे सीट चला गया। ये इनको मन में, चूंकि दरबारी कवि हैं इसलिए बेचारे वो तो अब जो बात कहना वही कहेंगे, मैं समझ सकता हूं। जो दूसरे दरबारी कवि हमारे हैं सैफई महोत्सव पहुंच गए थे, मैंने सवाल भी नहीं किया ये कि पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अपने मन से ही सवाल गढ़ के चले आए दरबारी कवि महोदय अरविंद जयतिलक साहब ने। ये मैं समझ सकता हूं, इनके मन की बात को भी समझ सकता हूं, चूंकि अपने से सवाल गढ़ना है, अपने से जवाब दे देना है। मैंने ये बात भी नहीं की। तो भैया आप मुझे बता दो अरविंद जयतिलक साहब, वहां भी मेला लगता था, वहां भी किसान मेला लगता था, सारे के सारे मार्केट लगती थी, वहां भी रेवेन्यू जनरेट होता था। अभी आपने अयोध्या की वीडियो देखी होगी, वहां पे जिस तरीके से वो वीडियो आपने देखी होगी, अयोध्या के अंदर जो अभी प्रोग्राम चल रहा था, उसके बारे में आपके बोलने की नहीं हिम्मत है। चूंकि भाई दरबारी कवि हैं तो आप बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तीसरी बात जो आपने, मैं जो कह रहा था, आप पूरी बात को अमिताभ जी गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। मैंने कहा कि वहां वीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं, मैंने एक घाट की बात नहीं की। वो वीआईपी कॉटेज में जो 12-12 हजार, 12-12, 18-18, 20-20 हजार रुपए की जो है बोली वाले जो है, वो उनके लिए मतलब जो बकायदा होटल मतलब अंदर वो कैंपस से बनाए गए, और 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए। मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है ऐसा कभी नहीं हुआ है अमिताभ जी, ऐसा कैंपस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक के प्रोग्राम में मुक्तेश्वरानंद साहब ने, स्वामी और मुक्तेश्वरानंद साहब ने, जो महामंडलेश्वर हैं या शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने इस ये बात का शायद जिक्र नहीं किया। बाबू, वो शंकराचार्य हैं, शायद नहीं जी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य, जी हाँ शंकराचार्य हैं। मैंने कहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, ठीक उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ठीक। और आप अगर मेरी बात को अगर आप कोट कर रहे हो। और जी दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी, जो अभी ऋचा जी बता रही थी, मैंने कहा कि आप प्रयाग स्टेशन पे लोगों को वहां से छोड़ दिया जा रहा है पैदल चलने के लिए। प्रयाग स्टेशन से बाहर आप निकलोगे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे पास वीडियो भेजा है, मैं आप कहोगे तो आपके पास भेज दूंगा अमिताभ जी, और नहीं दिखा पाओगे आप। लेकिन सुनिए, आज विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कमियां हैं खामियां हैं उसकी बात को हम लोग को बताना। लेकिन अगर ये दरबारी कवियों को खराब लगता है जी ठीक तो भाई उनको खराब लगे, मुझे ठीक पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक हमको सरकार को आईना दिखाने के लिए बनाए विपक्ष बैठे हैं, और ठीक है सरकार को चंचल, बकायदा आगे आईना बात, दिखाएंगे। आगे आगे आप आगे। दरबारी कवियों की वजह ठीक से है हम अपनी बात को बंद नहीं करेंगे। ठीक है चंचल, अरविंद रुक सिंह जाओ जी को पीडीए के लिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है आगे बात, अब रुक जाओ। सुनिए ना, अब देखिए, आगे नहीं आगे बात, अब रुकना, अब रुकना आपने सुनिए, आप अब रुकना 4 होगा। लोगों को, गलत बात है, आप 3 लोगों से यार आप तय करोगे क्या गलत क्या सही है, कम दे रहे हो ये आप तय नहीं करोगे ना बाबू, क्या गलत क्या सही। आप मुझे समय कम कैसे दे सकते हो? ना ना ये आप मैं तय नहीं मैं करोगे शो भाई। संचालित कर रहा हूँ, आप नहीं बाबू। समय कम दोगे क्या? ये दो दरबारी गजब कवियों बात को है। बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब चल देना है ठीक, मुझे। अब आगे बात, रुक जाइए। नहीं, बात का अब ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा चंचल यादव। अमिताभ जी गलत बात ठीक है। आप जो है रुक जा, रुकना होगा, आगे बात। मेरे शो में, ठीक मेरे शो में, ठीक रुक जाइए। अभी तक क्या दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? जवाब मैंने कहा दिया अभी। अभी तक क्या खेल, क्रिकेट खेल रहे थे क्या भाई? अभी जवाब नहीं दे रहे थे भाई ये। मैंने दरबारी कवियों का जवाब दिया अभी। ठीक रुक जाइए, अभी ये तो मेरे शो में, ये ठीक है, चंचल की आवाज रोक दीजिए। मेरे शो में ये, मैं चंचल यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार नहीं है मुझे। दरबारी फलाना ढिकाना वो आपको और 4 खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता, दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, आप उनको दरबारी कहोगे, वो आपको चाटुकार कहेंगे। तब आप मेरे शो में जिनको गाली गलौज करने की इच्छा हो, अभद्रता करने की इच्छा हो, वो दूसरी जगह जाएं, सबका स्वागत है। मेरे यहां सिर्फ विमर्श करिए। आप कौन होते हैं दरबारी कहने वाले? आप सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हो क्या? अरे भाई आप जिस पार्टी में है उसमें काम करिए, बात खत्म हो गई, तर्क रखिए। ये कुछ लोगों ने सीख लिया, लेकिन मैंने अभी कभी ऐसे लोगों को स्वीकार ही नहीं किया, ना मैं उनको स्पेस दे सकता हूं। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। तीनों बातें मैंने साफ कर दी, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो। और चंचल यादव से पहले के भी जो सीनियर प्रवक्ता हैं इनके, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं अभद्रता को कभी स्वीकार ही नहीं करता। अभद्रता के लिए बहुत सारे चैनल है, वहां जाइए, वहां बोलिए, एक दूसरे को गाली गलौज करिए, मारपीट भी हुई है चैनलों में, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकती, मेरे शो में नहीं हो सकती।
मैंने जितने सम्मान से चंचल यादव को बुलाया, उतने सम्मान से अरविंद सिंह को बुलाया, उतने सम्मान से जयतिलक जी को बुलाया, उतने सम्मान से ऋचा जी को बुलाया। ठीक, आप ज्यादा बड़े बाहुबली हो, बाहर निपटो, यहां अनुमति नहीं दूंगा, समझ लीजिए हिंदी में, यहां अनुमति नहीं दूंगा, बाहुबली हो बाहर निपटो, यहां नहीं, सॉरी, यहां संभव नहीं।